नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। प्रस्तुत पाठ जो है इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो चलिए पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ का सारांश जो है वो पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें पाठ को समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित क्या निराश हुआ जाए एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें उन्होंने देश में उपजे सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए प्रेरित किया है। उनके अनुसार समाचार पत्रों को पढ़कर लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। आज आदमी गुणी कम और दोषी अधिक दिख रहा है, तथा आज लोगों का सच्चाई पर से विश्वास उठ गया है। लेखक यह भी कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि को सर्वव्यापक देख हारना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। कानून और धर्म अलग अलग है। वे कहते हैं आम भारत में कानून को धर्म माना गया है। आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाया गया है, किंतु आज लोग ईमानदार नहीं रहे। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई को रस लेकर बताते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, दोषों को बताना बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि उसे गलत उद्देश्य से बताया जाए तब गलत है। किसी की प्रशंसा करते हुए हम कतराते हैं, जो न्याय संगत नहीं है। लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में है, और इसके कई उदाहरण उन्होंने पाठ में दिए हुए हैं। लेखक आज के समय में फैले डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार से बहुत दुखी है। लेखक के अनुसार जिस स्वतंत्र भारत का स्वप्न गांधी, तिलक, टैगोर ने देखा था, वह भारत अब उनके प्यारे सपनों का भारत नहीं रहा। आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले भूखे रहे हैं और धोखाधड़ी करने वाले राज कर रहे हैं। लेखक को यह सोचकर अच्छा लगता है कि अभी भी लोगों में इंसानियत बाकी है। जैसे बस और रेलवे स्टेशन पर हुई घटना की बात बताते हुए वो कहते हैं, इन उदाहरणों से लेखक के मन में आशा की किरण जागती है, और वे कहते हैं कि जब तक इस समाज में थोड़ी भी सच्चाई और अच्छाई है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। लेखक ने टैगोर के एक प्रार्थना गीत का उदाहरण भी इस पाठ में दिया है, और उसके द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की है कि चाहे जितनी भी विपत्ति आए, पर उनका विश्वास ईश्वर से न डिगे। लेखक को विश्वास है कि एक दिन भारत नैतिकता, ईमानदारी जैसे गुणों के बल पर वैसा ही भारत होगा जैसा भारत का स्वप्न गांधी, तिलक और टैगोर ने देखा था। तो इस प्रकार ये था पाठ का सारांश। तो इसमें लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं कि लेखक परेशान है किन चीज़ों से, जो हमारे देश में चोरी होती है, डकैती होती है, भ्रष्टाचार होता है, मतलब जो गलत काम होते हैं उससे वे परेशान है। वे कह रहे हैं कि जो अच्छाई का भारत का जो स्वप्न हमारे नेताओं ने देखा था, जैसे कि गांधी जी, तिलक जी, ये जो है बड़े बड़े नेता जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलवाई, तो इन नेताओं ने जो भी स्वप्न देखे थे हमारे भारत के लिए, वो सब स्वप्न अभी नष्ट होते दिख रहे हैं, क्योंकि उनके दिखाए चलन पर कोई भी
चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि आज भी हमारे देश में कई जगह या फिर कई बहुत सारे समय ऐसा भी दिखाई देता है कि कुछ मात्रा में क्यों ना हो अच्छाई है, और अच्छाई पर अगर हम विश्वास रखेंगे तो अच्छा ही होगा। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस पाठ में लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने अधिक दोष दिखाई जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेखक ने क्या बताया कि आजकल के समाचार पत्रों में ऐसी वार्ताएं आती है कि चोरी हुई, डकैती हुई है, तस्करी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, ये सब हमारे समाज में चलता रहता है और इसके समाचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारे वर्तमान पत्र है उसमें रोज के रोज आते जाते हैं। तो लेखक वही कह रहा है कि वातावरण जो है वो ऐसा दूषित बन गया है कि सब जगह ऐसा गलत काम होते ही दिखता है। हमारे देश में ईमानदारी कुछ रही ही नहीं है, ऐसे वे कह रहे हैं। जैसे कि वे कह रहे हैं कि आदमी जितने ऊंचे पद पर काम कर रहा है, जितने ऊंचाई पर जा रहा है, उतना वो अधिक दोषी दिखाई देता है, मतलब गलत काम करके बड़ा हो रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो देखिए लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है वही सुखी है, ऐसे वे कह रहे हैं, क्योंकि जो भी आदमी कुछ भी काम करता है तो उसके दोष ही निकाले जाते हैं, उसके अच्छे गुणों को भुला दिया जाता है, उनको नज़रअंदाज किया जाता है। सिर्फ उस आदमी के दोषों को ही सब जगह चर्चा दोषों की ही होती है। तो इस प्रकार लेखक कह रहे हैं कि आदमी के गुण कम और दोष ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो ये निश्चिंत एक चिंता की बात है। आगे देखिए, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सुख है ही गया। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया कि जैसे कि हमारे गांधी जी, तिलक जी जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, ऐसे बड़े बड़े लोग हमारे भारतवर्ष में हो चुके और उन्होंने हमारे भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए बहुत सारे कष्ट भी किए। उन्होंने जो सोचा था वो अब नहीं हो रहा है, वो सब मिट्टी में मिल रहा है, ऐसे लेखक कह रहे हैं। अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारा जो उनके जो आदर्श थे वो सब धूल में मिल जाएंगे। तो आगे देखिए लेखक क्या कहते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं।
ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो देखिए अभी यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि क्यों ना उनका सपना धूल में मिले, क्योंकि आज का माहौल ही ऐसा हो गया है कि सब जगह चोरी डकैती हो रही है, ईमानदारी तो कहीं बची ही नहीं है। ईमानदार व्यक्ति कौन है? जो भोले भाले है, श्रमजीवी है, मतलब खुद मेहनत करके खा रहे हैं। और जो बड़े कौन हो रहे हैं? ये जो मेहनत करके लोग खा रहे हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, मतलब वो गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और अमीर कौन बन रहा है? बड़े बड़े कौन बन रहे हैं लोग? तो जो लोग फरेब कर रहे हैं और रोजगार करने वालों को लूट रहे हैं। तो मतलब झूठ की दुनिया में जो जी रहे हैं वो लोग बड़े बन रहे हैं, फल फूल रहे हैं। ईमानदारी कौन कर रहा है? ईमानदारी को तो मूर्खता समझा जा रहा है। और ईमानदारी, सच्चाई सिर्फ भीरू और बेबस लोग जो है, मतलब जो डर के मारे जी रहे हैं और बेबस है, जो कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसे लोग ही सिर्फ ईमानदार रहे हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो देखिए यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि भारतवर्ष में अब भौतिक वस्तुओं का संग्रह जो है वो बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। मतलब संपत्ति इकट्ठा करना, पैसा जमाना, इस पे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। लोगों के आंतरिक जो गुण है उसको कोई महत्व नहीं रहा है। अभी जो भी है पैसा या फिर अपनी भौतिक जो स्थिति है उसको सुधारना, यही सबका दृष्टिकोण हो चुका है। लोभ, मोह, काम, क्रोध ये विचार जो है मनुष्य के मन में स्वाभाविक रहते हैं, पर उनको शक्ति मान लेना क्या सही है? तो यही यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है। देखिए भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। देखिए लेखक कह रहे हैं कि संपत्ति जमाना, वस्तुओं को जमाना गलत बात है, लेकिन वे क्या कह रहे हैं कि इनको हम संयम से बांध कर रख सकते हैं। मतलब हमारी जो इच्छाएं है, अधिक इच्छाएं, ज़रूरत से ज़्यादा जो इच्छाएं है उन्हें हम बांध कर रख सकते हैं, लेकिन हमारी भूख जो है उसको हम नहीं मिटा सकते। बीमारी के लिए जो दवा लगेगी उसको तो हम नहीं रोक सकते। जो भी चीज़ें लगने वाली है उसको तो हमें करना ही है, लेकिन वे कह रहे हैं कि हम हमारे मन पर संयम रख सकते हैं और इन चीज़ों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि हमारे देश ने दरिद्र लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत सारी कायदे कानून बनाए हैं। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए। लेकिन ये कार्य जिन लोगों के हाथ में दिया है, वो लोग जो है ये कार्य पवित्रता से नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से नहीं कर रहे। वो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं और खुद की जेब भरने का काम कर रहे हैं। वो दरिद्र लोगों का यानी गरीब लोगों की जो स्थिति है उसे सुधारने का काम कम कर रहे हैं और खुद को सुधारने का, खुद को सुख सुविधा देने की और उनका लक्ष्य ज़्यादा दिखाई देता है। आगे देखिए, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरु है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। देखिए, भारतवर्ष में कानून को धर्म के स्वरूप में देखा जाता था, मतलब कानून ही धर्म है। अगर हम धर्म से चलेंगे तो हम गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन अब इन दोनों में अंतर हो चुका है, धर्म और कानून अलग हो चुके हैं। तो इसकी व्याख्या लेखक क्या करते हैं कि धर्म जो ऐसी चीज़ है जिसे कभी धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून ऐसी चीज़ बन चुकी है कि जिसको हर वक्त धोखा दिया जा सकता है। और यही कारण है धर्म और कानून को अलग करने के लिए, क्योंकि धर्म से लोग बंधे रहते हैं, उससे डरते हैं और गलत काम नहीं करते। लेकिन कानून से अभी कोई नहीं डरता, गलत काम ऐसे ही होते जा रहे हैं। तो जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, कानून का ऐसे ही लाभ उठा रहे हैं। कानून को मतलब कोई भी डर नहीं रहा है। आगे देखिए, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा है, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है लेखक ने कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। जैसे कि किस बात के, कि कानून को अभी उतना लोग डरते नहीं है। तो इसके प्रमाण बहुत मिल सकते हैं हमें कि जैसे कि भारतवर्ष में अभी ये अनुभव किया जा रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है और सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिक के अलग मूल्य बने हुए हैं। लोग इनके नीचे दब चुके हैं लेकिन अभी तक ये सब चीज़ें नष्ट नहीं हुई है। आज भी जो धर्म को मानते हैं वो लोग मनुष्य से प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं और झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझते हैं। अपना व्यक्तिगत जीवन इस बात का अनुभव करता है। जैसे कि बहुत लोग ये चीज़ें समझते हैं कि
सच्चाई, ईमानदारी ये होनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, झूठ चोरी गलत बात है। तो जो लोग धर्म मानते हैं वो लोग ये चीज़ भी मानते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। देखिए, और एक चीज़ लेखक ने यहाँ पे बताई है कि किसी के दोषों का पर्दाफाश करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसकी गलतियाँ दिखाने के बाद उसको सारे दुनिया के सामने इस प्रकार प्रस्तुत ना करे कि जैसे कि तुम्हें उसमें मज़ा आ रहा हो ये काम करने के लिए। मतलब मज़ा या फिर खुद की खुशी के लिए किसी के दोष ऐसे लोगों के सामने मत रखा करो। उसकी गलती समझाने के लिए करेंगे तो ये बात सही है, लेकिन उसमें खुद को मज़ा लेने के लिए या फिर आनंद लेने के लिए दूसरों की गलतियाँ ऐसे लोगों के सामने मत रखा करो। बुराई में रस लेना बुरी बात है। बुराई, अगर किसी की बुराई कर रहे हो और वो रस लेकर मतलब आनंद से कर रहे हो तो ये गलत बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अभी लोग क्या करते हैं कि लोगों की बुराई सरेआम करते हैं और उसमें मज़ा लेते हैं, लेकिन ऐसी किसी की अच्छाई लोग नहीं करते। उनके पीठ पीछे किसी की अच्छाई बढ़ा चढ़ाकर कोई नहीं बताता है, अच्छाई उजागर नहीं करता है, तो ये बात उससे भी गलत है। मतलब बुराई, किसी की पीठ पीछे बुराई करना तो गलत बात है ही, लेकिन किसी की अच्छाई अगर तुम उजागर नहीं करोगे तो वो उससे भी गलत बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो देखिए, यहाँ पर लेखक ने एक उदाहरण देते हुए उनके जीवन का कहा है कि एक बार वे रेलवे स्टेशन पर गए थे और टिकट निकाला। टिकट उनका जो था 10 रुपये का था, लेकिन गलती से उन्होंने वहाँ पर 100 रुपये का नोट दिया और उन्होंने देखा भी नहीं, टिकट मास्टर ने भी नहीं देखा और वो वैसे ही निकल गए। बाद में जब ट्रेन में वे बैठे थे, रेलवे में वे बैठे थे, तब उनके नज़र में ये बात आती है कि वो जो टिकट मास्टर है वो सेकंड क्लास के डिब्बों में ढूंढते हुए उस आदमी को यानी लेखक को आते हैं। लेखक का चेहरा वे पहचानते हैं और कहते हैं कि आपने गलती से मुझे 100 रुपये का नोट दिया था, वो मैंने भी नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा था, और ये लीजिए आपके 90 रुपये। ऐसे करके लेखक को उन्होंने बचे हुए पैसे लौटा दिए थे। तो लेखक कहते हैं कि 100 बुरी बातों के बदले में ये एक शक्तिशाली बात अपने देश में मुझे दिखाई दी कि आज भी कुछ हद तक क्यों ना हो ईमानदारी बची है, ईमानदारी नष्ट नहीं हुई है। तो कैसे कह सकते हैं हम कि ईमानदारी लुप्त हो गई है? ठीक है, जहाँ तक सब जानते हैं कि कुछ जगह पर ईमानदार लोग बहुत कम मिलेंगे, लेकिन
100 गलत बातों के पीछे अगर ऐसी एक अच्छी बात भी हो जाए तो वो हमारे दिल को छू जाती है, ऐसे लेखक कह रहे हैं। आगे देखिए, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इस तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़ा कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि लेखक एक बार बस से कहीं सफ़र कर रहे थे और वो बस धीरे धीरे चल रही थी। रात हो चुकी थी और उनके गंतव्य तक पहुंचने में अभी 8 किलोमीटर का फासला था। तभी बस बंद हो जाती है। बस बंद हो जाने के बाद बस का जो कंडक्टर है वो साइकिल लेके कहीं निकल जाता है। सभी बस के जो यात्री है वो ये डर जाते हैं। सब गलत सलत बातें करनी शुरू हो जाती है। सब लोग बोलते हैं कि अब यहाँ पे चोरी होती है, डकैती होती है और ये कंडक्टर जाके चोरों को बुला ला सकता है, तो हमारे जान को खतरा है। इसी में लोग फिर क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, ड्राइवर को मारेंगे, पकड़कर रखेंगे। तो इस तरह उसे पकड़ने का प्लान बनता है। तब वो डर जाता है, ड्राइवर डर जाता है और लेखक के पास बोलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बस ठीक करने का कुछ हल ढूंढ रहे हैं, तो हमें मत मारिएगा। लेकिन लोग सुनने से रहे नहीं। वो उसे पकड़ने लगे और मारने लगे। बोलने लगे कि कंडक्टर अभी जाकर क्या करेगा, डाकुओं को यहाँ पर भेजेगा और हमें हानि पहुँचाएगा। आगे देखिए, मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतरकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जाना पड़ता है। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझे देखा नहीं जाता। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया।
ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो देखिए आगे क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे ही बस ड्राइवर को लोगों ने मारना चाहा तो लेखक ने उसे किसी तरह मार खाने से बचा लिया। लेकिन लोगों के मन में क्या आता है, सबसे पहले अगर कहीं गाड़ी का कुछ खराबी होती है, प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, ड्राइवर को ही मारना शुरू कर देते हैं। सब लोगों को ड्राइवर को मारना ही उचित लगता है। कभी भी अगर रास्ते पे कुछ भी का खराबी होती है गाड़ी के कारण, तो उस गाड़ी के ड्राइवर को मार तो बहुत पड़ती है। तो लेखक वही कह रहे हैं कि हर समय वो ड्राइवर गलत नहीं होता है, कभी कभी हालात भी गलत हो सकते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि उनके गिड़गिड़ाने का ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ था, लेकिन लोगों ने क्या किया था, उसे मारा नहीं था, सिर्फ घेर कर रखा था ताकि वो भाग ना जाए। तभी उन्हें क्या पता चला, एक दूसरे सामने वाले साइड से क्या आया, एक नई बस लेकर वो कंडक्टर आ गया और कहने लगा ये नई बस अड्डे से लाया हूँ, तो इसमें बैठ जाइए सब लोग, वो बस चलने लायक है नहीं। और आते आते लेखक के बच्चों के लिए वो पानी और दूध भी लेते आया था और उसकी इस हरकत से सब लोगों का उसके ऊपर विश्वास बैठ जाता है और 12 बजे से पहले ही उनकी बस जो है अड्डे तक पहुंच जाती है। आगे देखिए, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो ये जो अभी का उदाहरण लेखक ने जो दिया उसके ऊपर लेखक ये कह रहे हैं कि ये सब पढ़ने के बाद या फिर ये सब देखने के बाद आपको या मुझे ये कैसे नहीं महसूस होगा कि हमारी दुनिया में, हमारे देश में आज भी सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है और मनुष्यता समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे नहीं होगा। आज भी हमारे देश में कहीं हद तक सच्चाई जीवित है, लुप्त नहीं हुई है। तो ऐसे में कितने भी उदाहरण आपको दे सकता हूँ मेरे जीवन में घटे हुए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जहाँ पता चलता है कि आज भी हमारे देश के लोगों में मनुष्यता है, इंसानियत है और ईमानदारी भी है। आगे देखिए, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी है प्रभो, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो लेखक यहाँ पे आगे क्या कहते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता नष्ट हुई है। हाँ ठीक है, हालांकि ऐसी बहुत बातें होती है, जैसे कि मैं ठगा गया हूँ, धोखा भी खाया है, बहुत जगह पर विश्वासघात भी होता है, लेकिन कम जगहों पर होता है। अगर होता भी है तो ये बात अगर हम मन में बार बार दोहराते रहेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा, कष्टमय ही हो जाएगा, हम कभी सुखी नहीं रहेंगे। परंतु ऐसी घटना भी होती है हमारे जीवन में, जैसे कि अकारण, कोई भी कारण न होते हुए भी कई लोग हमें मदद करते हैं, सहायता करते हैं, हमें ढाढ़स देते हैं, हिम्मत देते हैं। तो जैसे कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है, उन्होंने जैसे भगवान को एक गीत लिखा था कि उसमें वे क्या कहते हैं कि संसार में अगर केवल नुकसान उठाना ही पड़े
और धोखा खाना ही पड़े तो ऐसे अवसरों पर वो प्रभु से देवताओं से क्या कहते हैं, भगवान से, कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि ये गलत काम अगर मेरे जीवन में हो भी रहे हैं तो भी मेरा तुम पर से विश्वास न हटे, तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास बना रहे और तुम पर मैं कभी संदेह न करूं कि भगवान है ही नहीं, भगवान अच्छे लोगों के लिए कुछ करता ही नहीं, ऐसा संदेह कभी मेरे मन में ना आए, ऐसे लेखक कह रहे हैं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा है कि ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए लेखक यहाँ पे क्या कहते हैं कि मनुष्य की बनाई जो विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है, इन्हें क्या करना होगा, बदलना होगा। मतलब मनुष्य जो कार्य कर रहा है वो कुछ हद तक गलत जा रहा है तो इसे बदलना पड़ेगा। और वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला जा रहा है, लेकिन अब आशा है कि ज्योति बुझी नहीं। मतलब इंसान बदल रहा है, सुधर रहा है, सुधर भी जाएगा। और वे क्या कह रहे हैं, इस महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है अभी भी। मतलब हमारा जो भारत है वो महान बनेगा और ये जो संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है, ये अभी भी बरकरार है। और वे क्या कह रहे हैं कि हमें सिर्फ निराश नहीं होना है, हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना है और एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि हमारा देश बदल जाएगा, जहाँ से डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार ऐसी चीज़ें नष्ट होती जाएगी और इंसानियत, सच्चाई, ईमानदारी बढ़ती जाएगी। सिर्फ खुद पर विश्वास रखना है, भगवान पर विश्वास रखना है और अपने आप को सच्चाई के मार्ग पर चलते रखना है, ताकि हमारा पूरा देश सच्चाई में डूब जाएगा और हमारा देश एक महान भारतवर्ष कहलाएगा। इस तरह ये सुंदर सा पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको सबको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नया पाठ लेके। तब तक के लिए यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।